अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जी, तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही चटखारेदार रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है फ़िश बिरयानी। जी, चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसका मेन इंग्रेडिएंट जो है वो फ़िश है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं फ़िश के 6 पीसेस यूज़ कर रही हूँ। अब साथ में मैंने टमाटर लिए 2, एक बड़ा प्याज लिया, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, कुछ हरी मिर्चें और लीमू लिए हैं। अच्छा ठीक, सबसे पहला काम जो हमने करना है वो हमने फ़िश को मैरिनेट करना है। उसके लिए मैंने इसमें डाला है नमक, लाल मिर्चें, धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और 4 to 5 टेबल स्पून जो है लेमन जूस यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप और डालें थोड़ा सा लेमन जूस। अच्छा जी, करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और फ़िश के जो पीसेस हैं वो मैंने इस मिक्सचर में डाल के उनको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि फ़िश पे सारा मसाला लग जाए और अच्छे से फ़िश मैरिनेट हो जाए। यहाँ पे मैंने बड़ी फ़िश यूज़ की है, इसमें कांटे जो होते हैं वो कम होते हैं। अच्छा जी, फ़िश जो है वो हमारी मैरिनेट होगी, इसको अब आपने 1 घंटे के लिए रख देना साइड पे। अच्छा जी, साथ ही मैंने एक वोक में ऑयल लिया है, इसमें मैंने जो एक प्याज है बड़ा कटा हुआ वो डाल दिया है और इसको अब हमने लाइट ब्राउन करना है। लाइट ब्राउन करके अब हमने इसको क्या करना है कि हमने निकाल देना अलग से कागज़ पे या फिर टिश्यू पेपर पे, और ये हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। अच्छा जी, दूसरी तरफ मैंने क्या किया, एक और बर्तन लिया, उसमें मैंने पानी डाल के रख दिया बॉयल होने के लिए। इसमें अब हमने डालने हैं चावल, इसमें हम चावल बॉयल करेंगे। अच्छा, इस पानी में मैंने डाला है तेज़पत्ता, लौंग, इलायची, काली मिर्चें और दालचीनी और थोड़ा सा नमक डाला मैंने। इसको अब बॉयल आने देंगे, वेट करेंगे बॉयल आने का। अच्छा जी, यहाँ पे जो है पानी में बॉयल आ गया है और अब आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने राइस डालने में, यहाँ 1 ग्लास राइस यूज़ कर रही हूँ। जो राइस है उनको मैंने साफ़ कर लिया और धो के भिगो दिया था 15 मिनट के लिए। अब आपने ये राइस डालने और एक दफ़ा चम्मच चला के आपने चूल्हा जो है वो तेज़ कर देना है और इनको आपने बॉयल आने के लिए वेट करना है। चावलों में जब एक कनी रह जाए तो फिर अब आपने चावलों का पानी जो है वो निकाल देना और चावलों को साइड पे रख देना है। अच्छा, अब जिस ऑयल में हमने फ्राई की थी प्याज, उसी में आपने फ़िश को फ्राई करना है। मैरिनेट की हुई फ़िश जो है वो अब आपने उसके पीसेस जो है वो ऑयल में रखने हैं और अब आपने जो चूल्हे की आंच है उसको मीडियम रखना है, स्लो नहीं रखना, आपने थोड़ी सी हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। साथ साथ आपने जो पीसेस हैं उनको आपने पलटते रहना है ताकि इक्वल साइड से जो है वो फ्राई हो जाए। अच्छा, अब जो है नेक्स्ट है वो मसाला बनाना है हमने बिरयानी का। इसमें मैंने अब ऑयल डाला है और ऑयल जो है वो मैंने 3 to 4 टेबल स्पून ही यूज़ किया है। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये 3 टेबल स्पून है, ये डाल देना है आपने। इसको आपने थोड़ा सा फ्राई करना है कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए और फिर हल्का सा फ्राई करने के बाद आपने इसके अंदर ऐड करने हैं टमाटर। टमाटर जो है वो मैंने 2 यूज़ किए हैं। टमाटर जो है वो इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है और ये बिल्कुल बारीक कटे हुए टमाटर हैं कि बिल्कुल मैश हो जाएंगे अभी। अच्छा जी, ये कर लिया है। अब इसी में आपने साथ में स्पाइसेस ऐड करने हैं। प्याज जो है वो मैं दोबारा ऐड नहीं करी क्योंकि हमने वो सब गार्निशिंग में यूज़ करनी है। हमें प्याज सिर्फ गार्निशिंग के लिए चाहिए थी। अच्छा जी, स्पाइसेस जो इसमें जाएंगे वो है नमक और लाल मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें यूज़ कर रही हूँ, रेड चिली फ्लेक्स और साथ में थोड़ा सा हल्दी पाउडर है। अच्छा, जिसको अब आपने क्या करना है, मसाला भूनना है, आपने मसाला फ्राई करना है जब तक कि सारा मसाला मैश ना हो जाए और ऑयल जो है वो सेपरेट ना हो जाए। मैंने क्या किया, इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड किया ताकि मैं इसको और ज़्यादा फ्राई करूं और बिल्कुल पक जाए, ये कच्चा कच्चा सा मसाला ना आए। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने पानी ऐड करके मसाले को और फ्राई किया है।
ساتھ ہی میں نے جو ہے وہ زردے کا رنگ ریڈی کر لیا. یلو زردے کا رنگ ہے تو اس میں نے تھوڑا سا دودھ ڈالا ہے اور اس کو مکس کر لیا. اچھا جی, جو ہمارے چاول سائڈ پہ پڑے تھے, اب کیا کیا میں نے, کوئی ایکسٹرا برتن نہیں یوز کیے, میں نے وہی برتن یوز کیا ہے کیونکہ آلریڈی بہت زیادہ برتن جمع ہو گئے تھے, تو میں نے اسی کو یوٹیلائز کیا. میں نے اسی کا مسالہ سائڈ پہ کر کے ایک طرف میں نے چاول ڈال دیے ہیں, اور میرے پاس چاول بھی جو تھے وہی کلاس تھے, اتنے زیادہ نہیں تھے کہ مجھے اس کی لیئرز لگانی پڑیں. میں اس کو صرف ایک لیئر میں ہی کام کمپلیٹ کروں گی. اسی مسالے کو میں نے رائس کے اوپر لگایا ہے. ساتھ میں اب اس کے اوپر رکھوں گی فش کے پیسز. اچھا جی, اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں زردے کا رنگ. جو زردے کا رنگ بنایا ہوتا ہے یہ میں سائڈس پہ ڈالوں گی, بالکل ہر جگہ نہیں پلانا, صرف سائڈس پہ ڈالنا ہے. اچھا جی, گارنشنگ کے لیے میں نے لیموں کاٹ کے رکھے ہوئے تھے, ہری مرچیں اور ہرا دھنیا. اب میں گارنشنگ بھی جو ہے وہ اسی طرح کروں گی. میں نے بہت جلدی میں بنائی ہے اور بہت جھٹپٹ بننے والی ہے, اس میں کوئی اتنا ٹائم نہیں لگتا, کوئی اتنی زیادہ پریپریشن نہیں اس کی ہوتی. بس یہ کہ میرینیشن کے لیے تھوڑا سا ہوتا ہے کہ میرینیٹ کر کے اس کو رکھنا پڑتا ہے پہلے, ورنہ یہ فوراً بننے والی ڈش ہے اور بہت مزے کی بنتی ہے. اچھا, جو پیاز میں نے رکھی تھی سائڈ پہ وہ بھی میں نے اب اس کے اوپر گارنش کر دیا اور اس کو میں اب لگاؤں گی دم پہ لگائے. میں نے 4 سے 5 منٹ رکھے ہیں اور چاول جو ہے وہ بالکل گل چکے تھے, میں نے چیک کیے تھے, اور دیکھیں بہت اچھی خوشبو بھی آ رہی ہے. اور بہت, آپ لوگوں کو تو خوشبو محسوس نہیں ہو رہی لیکن مجھے بہت اچھی خوشبو محسوس ہو رہی ہے, اور ماشاءاللہ سے ٹیسٹ بھی بہت اچھا تھا. آپ لوگ بھی ٹرائی کریں. اور دیکھیں کلر کتنا زبردست ہے, یلو اینڈ گرین اینڈ وائٹ جو ہے وہ ماشاءاللہ سے بہت مزے کی بنی تھی. آپ لوگ بھی ٹرائی کریں اور مجھے بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں کہ کیسی لگی آپ کو فش بریانی. یوزلی تو پاکستان میں مجھے لگتا ہے کہ نہیں اتنا لوگ پسند کرتے, لیکن یہ کہ پھر بھی کچھ لوگ کھاتے ہیں. تو چلیں مجھے پلیز ضرور بتائیے گا, اور جس نے سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل پلیز سبسکرائب کر لیں. اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کر لیں, اور مجھے اپنی دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے گا. اچھا جی, آپ لوگوں سے پھر میری ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں. میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی انشاءاللہ تعالی, اور اسی طرح سے آپ لوگ کے ساتھ ریسیپیز شیئر کرتی رہوں گی. آپ لوگ بھی مجھے اپریشیٹ کرتے رہیے گا, اور میری طرف سے اللہ حافظ.